हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विनमाग। यहाँ पे ये जो एक्चुअल मीनिंग है इस चैनल का वो हम समझते हैं कि क्यों ऐसा बनाया गया है। कि ये जो है विनय मतलब होता है डिसिप्लिन एंड मार्ग मतलब होता है पाथ। इसका मेन मोटो है डिसिप्लिन पाथ ऑफ लर्निंग, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। और डिसिप्लिन कैसे कि फॉर अपकमिंग एग्जाम, लेट से कि अभी हम फोकस कर रहे हैं कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है आप 2026 का, जैसे कि बीपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इवन यूपीएससी हो गया, उसमें क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पूछता है। कब का? जो एंसेंट इंडिया है, ठीक है, उसका। ये हमारे मोटोस होंगे। देखो क्या होता है कि फाउंडर कैपिटल्स और जो उसके लास्ट रूलर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इवन आई विल शो यू द एग्जाम्पल हियर, बट लिसन फर्स्ट कि ये क्रोनोलॉजी आपको एक जगह नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, मतलब 3-4 डायनेस्टीज़ के ही मिलेंगे, दैट्स इट। बट जो मेजर डायनेस्टीज पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में, उसके सारे क्रोनोलॉजी यहाँ पे सारे मेंशन है, एक एक करके समझाया जाएगा। उसके फाउंडर लास्ट रूलर यहाँ पे आप देख सकते हो, फाउंडर लास्ट रूलर और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे। सिमिलरली उनके कैपिटल्स और बाकी सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ होगा तो वो सब सारी चीज़ें बताया जाएगा। बट ये जो टॉपिक है आज का, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 1 नंबर इजिली दे देगा किसी भी एग्जाम में। अब बोलोगे कि 1 नंबर के लिए क्यों पढ़ना है? 1 नंबर से ही कट ऑफ रुक जाता है किसी का, और 1 नंबर से ही कोई क्वालिफाई कर जाता है, राइट। तो पहली चीज़ है। सेकंड चीज़, ये बहुत ईजी चीज़ है और इसमें आप इजिली याद कर सकते हो और कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बीपीएससी आने वाला है 72nd, ये देखो 70th बीपीएससी में भी पूछा हुआ था, यहाँ पे 71st में भी पूछा हुआ था। समटाइम्स कन्फ्यूजन हो जाता है, समटाइम्स नहीं होता है, ठीक है। जब साउदर्न किंगडम आएगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, इसको लास्ट तक देखना और बहुत बेनिफिशियल होगा। नाउ जो हमारा टारगेट है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बीपीएससी रिलेटेड मटेरियल्स जो हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखना। कि ये पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी डिकोड किया हुआ है 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि 67th बीपीएससी का है, यहाँ पे देखो तो 68 बीपीएससी का है। फर्दर जितने भी एग्जाम आएंगे उसके लिए 69 का है। पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, गोल्ड माइन से ये पीवाईक्यूज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार दर्शन, काइंड ऑफ ज्योग्राफी का कंप्लीट होलिस्टिकली वीडियो है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है 1 लाइनर है। यहाँ से आप अगर क्वेश्चन करते हो तो 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, मतलब हर एग्जाम इन द सेंस बीपीएससी के सारे एग्जाम्स में, और ये सिंगल वीडियो से आता है। नाउ पीवाईक्यू कंपाइलेशन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है 67 to 70th बीपीएससी जो री हुआ था वहाँ तक, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। नाउ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ये पोर्ट्स पे यहाँ पे आया था, तो इसको मैंने कर दिया था पोर्ट्स 70th में पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। और ये देखो 72nd का नोटिफिकेशन से लेकर यहाँ तक, अगर पहली बार ये कोई वीडियो देख रहा है तो नोटिफिकेशन वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें हॉलिस्टिकली समझाया है कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। नाउ आपकी अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये आपको देखो, ठीक है। और फिर इस वीडियो को देखो। यहाँ पे डे 1 का टारगेट मैंने ऑलरेडी 70 डेज टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। और इसमें आज डे 1 स्टार्ट कर दिए हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आई एफ क्वालिफाइड बाई डूइंग दिस प्रोसेस, और यही चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा, और सबसे मिनिमलिस्टिक एफर्ट के साथ जो है आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक जो क्रोनोलॉजी है हम वो देखेंगे, ठीक है। और मेरा मेजर मोटो यही है कि आप लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हमेशा से रहा है पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू अप्रोच, ठीक है। और यही आपका आगे क्लियर भी कराएगा, ठीक है। पीवाईक्यू आपको सिलेबस जो है आपको ब्रीफ देता है, पीवाईक्यू आपको डिटेल बताता है, ठीक है। और यही मेरा अप्रोच भी रहा है, बाकी की तरह नहीं कि कुछ भी पढ़ाना है, राइट। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फॉर फर्दर अपडेट। नाउ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 2 आंसर मार्क है कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, 2 आंसर यहाँ पे है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ये सारे डायनेस्टी है, इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देना है कि इनके क्या है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। नाउ शिशुनाग, मौर्य, कुशानाज एंड कानवाज, दो बहुत सारे लोग जो हैं इसको सही कर लेंगे, क्योंकि मौर्याज के बाद से सुंगा आएगा, सुंगा के बाद से कानवा आएगा, कानवा के बाद से कुशाना आ जाएगा, तो ये आंसर आ सकता है। बट एक बार हम इसको समझते हैं क्रोनोलॉजी में कि अगर फर्दर एड ऑन क्वेश्चन कुछ आए तो हम इसको कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो मगध का जो टाइमिंग है प्री 554 बीसीई से 26 बीसीई तक, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि इनिशियल सर्च देखने को मिलेगा जो भी एम्पायर बिल्डिंग में,
चाहे वो फ्रॉम बृहद्रथ डायनेस्टी टू कण्व डायनेस्टी, ये मगध में देखने को मिलेगा। नाउ क्लासिकल एज में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 550 CE तक, कि इनकम्पासेस द रीजन ऑफ कुशानाज यहाँ पे देखने को मिलेगा, सातवाहनाज देखने को मिलेगा, एंड गोल्डन एरा ऑफ गुप्ताज के बारे में हमें समझने को मिलेगा। रीजनल सोवरेंस जैसे कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स थे 6 to 10th सेंचुरी के टाइम पे, तो दक्कन टाइम्स में, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी दक्कन में काफ़ी सारे जैसे सातवाहनाज हो गए, चोलाज हो गए, ठीक है, डीप साउथ वाले जो भी चोलाज पांड्याज वो सब देखने को मिलेगा, चालुक्याज देखने को मिलेगा इन द दक्कन एरिया, ठीक है, ये सब देखेंगे। देखो हिस्ट्री क्या है ना, कि हिस्ट्री इज नॉट आइसोलेटेड, इट इज अ कंटिन्यूअस चैन ऑफ कॉज इफेक्ट एंड सक्सेशन। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों वहाँ पे वो हिस्ट्री प्रॉस्परस हुआ, ठीक है, इफेक्ट उसके क्या पड़े एंड फर्दर सक्सेशन उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। नाउ अब देखो स्टार्ट करते हैं मगध से, ठीक है, कि मगध में सबसे पहला देखोगे तो बृहद्रथ डायनेस्टी की जानकारी हमको मिलती है, जो कि वो रामायणास टाइम में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बृहद्रथ डायनेस्टी है प्री 544 BC, इससे पहले बृहद्रथ डायनेस्टी प्रॉस्पर कर रहा था। जो पहले रूलर थे बृहद्रथ डायनेस्टी के, ये कौन थे, तो पहले रूलर थे, फाउंडर कौन था बृहद्रथ डायनेस्टी का, तो बृहद्रथ थे, ठीक है। इसमें एक नोटेबल मेंशन आपने रामायण में या महाभारत में ये नाम सुना होगा, जारासंध, स्पेशली महाभारत में, ठीक है। तो ये जो है जारासंध आप राजगीर में देखने को मिलेगा, जारासंध, जिसको बाद में कर्ण वो मार देते हैं मल्ल युद्ध में, तो वहाँ से कर्ण करें भीम मार देते हैं, ठीक है, जारासंध को। नाउ जो लास्ट रूलर है बृहद्रथ डायनेस्टी, तीन इंपॉर्टेंट चीज, बृहद्रथ फाउंडर और लास्ट रूलर कौन थे, रिपुंजय। रिपुंजय जो है लास्ट रूलर किसके थे, तो बृहद्रथ डायनेस्टी के, ठीक है। और रिपुंजय को कौन मारता है, देखो जो एक पुलिक नाम का एक मिनिस्टर होता है किसका, बृहद्रथ डायनेस्टी का, और पुलिक नाम का जो मिनिस्टर था वो रिपुंजय जो उस टाइम के रूलर थे उसको बाई बेट्रियल और समथिंग उसको मार देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर कौन हुआ, फाउंडर कौन हुआ, बृहद्रथ, एंड लास्ट रूलर कौन हुआ, रिपुंजय। इनको मारता कौन है, तो पुलिक। ना पुलिक के मारने के बाद से ना नया डायनेस्टी आता है हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप देख लो 554 BCE से 413 BCE तक। नाउ इसका जो फाउंडर कौन होता है, बिंबिसार। इसकी मेजर फिगर देखोगे तो मेजर एसोसिएटेड जो है वो अजातशत्रु आपको पता है कि इनको अपने पिताश्री को मार देते हैं बिंबिसार को, राइट। और यहाँ पे बुद्धिज्म फ्लरिश, बुद्धिज्म जैनिज्म जो है इन्हीं के टाइम पे मेजरली फ्लरिश हुआ था। और साथ में साथ जो उनकी डेथ हुई थी, चाहे आप बोलो उनकी क्या नाम है, गौतम बुद्धा की, तो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। मेजर हमें वो डिटेल में नहीं जाना है, मेजर हमें फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर एंड कैपिटल के बारे में देखना है इस वीडियो में, ठीक है। तो बिंबिसार ये होगा। यहाँ पे देखना कि बृहद्रथ डायनेस्टी का जो कैपिटल होगा ना, यहाँ पे कैपिटल, ये कैपिटल जो है ये राजगिरी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बृहद्रथ डायनेस्टी का जो कैपिटल होगा वो कहाँ होगा, राजगिरी होगा। नाउ हर्यंका डायनेस्टी का जो कैपिटल होगा इनिशियल फेज में तो वो राजगिरी ही होगा, लेकिन बाद में जो उदयन इनके रूलर आते हैं, ठीक है, वो कैपिटल जो है शिफ्ट कर देते हैं पाटलिपुत्रा में, ठीक है। तो शिफ्ट कौन करते हैं, तो उदयन का नाम यहाँ से इसलिए याद रखना कि पाटलिपुत्रा को जो कैपिटल पहली बार किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था, ठीक है। नाउ हर्यंका डायनेस्टी फर्स्ट रूलर आपको बिंबिसार याद आ गया, ठीक है। लास्ट रूलर जो है हर्यंका डायनेस्टी का कौन है, नागदशक। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हर्यंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर बिंबिसार, लास्ट रूलर नागदशक, ठीक है। कैपिटल इनिशियल राजगिरी एंड लेटर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसके टाइम पे, तो उदयन के टाइम पे, ठीक है। नाउ जो बिंबिसार हैं ये दो टाइटल लिए थे, एक तो सेनेनिया, ठीक है, और दूसरा श्रेणिका। बेसिकली इनके पास बहुत पहली बार देखा गया था कि किसी इंसान के पास, किसी रूलर के पास में इतनी ज़्यादा लंबी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, तो इसलिए उनको टाइटल सेनेनिया का मिला था और श्रेणिका टाइटल मिला था इनको, ठीक है। दो टाइटल, सेनेनिया एंड श्रेणिका किससे एसोसिएटेड है, तो बिंबिसार से। नेक्स्ट डायनेस्टी जो है हर्यंका के बाद से कौन सी डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी। ध्यान देना इसको कि हर्यंका के बाद से कौन सी डायनेस्टी आई, शिशुनाग, नॉट शुंगा, इट्स शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी जो आई
वो हर्यंका के बाद आई। टाइम पीरियड जो है 1413 से 345 BCE तक। शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? शिशुनाग थे, राइट। और शिशुनाग ये फाउंडर थे, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे देखना है। शिशुनाग जो है फाउंडर थे किसके? शिशुनाग डायनेस्टी के। और इनके लास्ट रूलर जो है शिशुनाग डायनेस्टी के, वो कौन थे? महानंदिनी। ये भी BPSC का PYQ है, ठीक है, और किसी भी फर्दर एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखोगे तो इनकी कैपिटल कौन सी थी? ये राजगिरी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि देखो, दो उदयन ने पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था हर्यंका डायनेस्टी के कैपिटल लेटर में, बट शिशुनाग डायनेस्टी जब थी तो ये जो है इनका कैपिटल जो है राजगिरी ही रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नाउ शिशुनाग डायनेस्टी के बाद से महानंदिन को कौन मार देते हैं? महापद्मनंद मार देते हैं, ठीक है। और नंदा डायनेस्टी के टाइमिंग देखो 345 से 321। महापद्मनंद जो है इसके फाउंडर होते हैं नंदा डायनेस्टी के, राइट। और लेटर जो है धनानंद इसके लास्ट रूलर होते हैं। आपको पता है धनानंद वाली स्टोरी, सबको पता है, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसी के टाइम पे आया था, धनानंद के टाइम पे, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ धनानंद, राइट। इसका कैपिटल जो है नंदा डायनेस्टी का पाटलिपुत्र रहा है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है नंदा डायनेस्टी के बाद से कौन सा आया? मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। पहले थोड़ा सा नंदा डायनेस्टी के बारे में और डेप्थ में देख लेते हैं। जैसे कि नंदा डायनेस्टी, महापद्मनंद था ना, इसको स्लेयर ऑफ क्षत्रिय कहा जाता है। मतलब उस टाइम पे क्षत्रिय लोगों का काफ़ी ज़्यादा रूल था, और महापद्मनंद खुद एक ब्राह्मण था, ठीक है ना। और इसने जो है वो जितने भी क्षत्रिय थे उस टाइम पे, क्षत्रिय क्लैन था, उसको ऑलमोस्ट मार दिया था, ठीक है, किल कर दिया था। तो इसलिए इसको स्लेयर ऑफ क्षत्रिय कहा जाता है, राइट। और इसने काफ़ी टाइटल्स भी लिया था। जैसे इकारत नाम का एक टाइटल लिया था, जिसका मतलब होता है सुप्रीम सोवरेन, मतलब नो वन इज अबोव हिम, ठीक है। सर्व छत्र कांता, ये भी टाइटल लिया था, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। यहाँ पे देखो सर्व, सर्व मतलब ऑल, ठीक है, छत्रकांता मतलब क्षत्रिय, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने अपूर्व पारस हुरमा करके एक टाइटल लिया था, इसको सही से देख लेना। अपोरो पारस हुरमा, पारासुरमा, अपारो पारासुरमा, ठीक है। और इसका मतलब होता है, ये मेंशन किस में है? पुराण जो हमारे टेक्स्ट है उसमें मेंशन है इस टाइटल के बारे में। तो 3 टाइटल जो महापद्मनंद ने लिया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, युकारत, सर्वछत्रकांता एंड अपारो पाराशुरमन, ठीक है। नाउ धनानंद जो लास्ट रूलर था इस नंदा डायनेस्टी का, इसने 2 टाइटल लिया था। एक तो अग्रमीज, जिसका मेंशन जो है ग्रीक रिकॉर्ड में पाया जाता है, और दूसरा जो है जेंड्रमीज, जो भी ये भी ग्रीक रिकॉर्ड में देखा जाता है। एक तो अग्रमीज और दूसरा जेंड्रमीज, ठीक है। ये दोनों टाइटल धनानंद ने लिया था, राइट। इसको याद रखना, ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है ये। नाउ इसके बाद से जो डायनेस्टी आती है वो मौर्यन डायनेस्टी होती है। मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप देख लो यहाँ से 321 से 185 तक, ठीक है, BC। इसके फाउंडर जो है, फाउंडर कौन होता है मौर्यन डायनेस्टी के? तो सबको पता है कि फाउंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, राइट। और चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प कौन करते हैं? चाणक्य हेल्प करते हैं टू डिफीट धनानंदा एंड थ्रू आउट दी नंदा डायनेस्टी, राइट। इस बात का जो एक अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य का जो है डिस्कशन हुआ है, किससे? तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन हुआ है। इस बात को मेंशन करते हैं जो एक ग्रीक राइटर थे जिसका नाम था जस्टिन, ठीक है, उसमें। और उसमें जो चंद्रगुप्त गुप्ता का नाम दिया है उन्होंने, तो सेंडोकोटस नाम दिया है। तो सेंडोकोटस अगर पूछे कि सेंडोकोटस किसका नाम था, जैसे यहाँ पे देखोगे तो आग्रमीज या जेंड्रमीज किसको एसोसिएट किया गया है? धनानंद को। वैसे ही सेंडोकोटस नाम से किसको एसोसिएट किया गया है? तो है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य के डिस्कशन के बारे में किसने मेंशन किया है? तो ग्रीक राइटर थे जिसका नाम था जस्टिन, ठीक है। इसको याद रखना, PYQ पूछा हुआ। नाउ यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से उनके सक्सेसर कौन हुए? तो बिंदुसार हुए। उसके बाद से उनका सक्सेसर कौन हुआ? तो अशोका हुआ, ठीक है। और फिर जो है बृहद्रथ
इनके लास्ट रूलर कौन हुए, इसके बाद से काफ़ी सारे हुए, बट लास्ट रूलर कौन हुआ, मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी का रूलर वो है बृहद्रथ। ना उसी अशोका ने कहा जाता है ऐसे कि अपने 99 भाइयों को उसने मारकर थ्रोन पे बैठा था। तो ये मेरा एक क्वेश्चन आता है कि इन 99 भाइयों को मारने में सबसे ज़्यादा जो मतलब हेल्प किया था वो बिंदुसार का एक मिनिस्टर था, उसका नाम था राधागुप्त। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईबी में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखना कि आगे चल के कभी भी पूछा जा सकता है इन केस अगर पूछता है तो राधागुप्त ने हेल्प किया था अशोका का टू डिथ्रोन हिज ब्रदर एंड लेट अशोका सीट ऑन द थ्रोन। ठीक है, नाउ अशोका के जो मेजर राइवल में से थे, ठीक है, मेजर राइवल इनके भाई में से वो कौन थे, तो वो थे सिमुक। तो सिमुक वाज हिज ब्रदर, ठीक है, अशोका के भाई थे, और इन सबको मारने में किसने हेल्प किया था, तो राधा गुप्ता ने किया था। ठीक है, और फिर जाके अशोका कैपिटल बैठे थे। अब नाउ मौर्य अपने थ्रोन पे बैठे थे। नाउ जो नेक्स्ट है कि इनका कैपिटल कहाँ रहा है मौर्यस का, तो है पाटलिपुत्र में। आपको देखने को मिलेगा 80 पिलर हॉल और वो सब सारी चीज़ें, वुडन पैलेस, तो वो सब सारे कहाँ पे देखने को मिलेगा, पटना में। ठीक है, कुमारी बाग में। नाउ नेक्स्ट पोस्ट मौर्यन आते हैं अब हम। ठीक है, पोस्ट मौर्यन में क्या देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट मौर्य के बाद से कौन सी डायनेस्टी आती है, तो है सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 185 के अराउंड से स्टार्ट हो जाता है। इसके फाउंडर कौन है सुंगा डायनेस्टी के, तो पुष्यमित्र शुंगा। ये क्या करते हैं कि ये एक मिनिस्टर होता है मौर्य डायनेस्टी के, और बेसिकली बृहद्रथ जो लास्ट रूलर होता है मौर्य का। ठीक है, और बाद में यही क्या करते हैं, बृहद्रथ को मार देते हैं और फिर से सुंगा डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ ये फाउंडर होगा सुंगा डायनेस्टी के, फाउंडर कौन होगा, पुष्यमित्र शुंगा। और इनके लास्ट रूलर कौन होगा पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी के, तो है देवभूति। ठीक है, देखो पुष्यमित्र शुंगा जो है काफ़ी अतरंगी इंसान थे, और इन्होंने जो कैपिटल पाटलिपुत्र यहाँ से चला आ रहा था वहाँ से शिफ्ट करके वैशाली कैपिटल इन्होंने शिफ्ट किया था। तो अगर पूछ दे कि विच मौर्यन रूलर, विच मगध रूलर, मौर्यन नहीं, विच मगध रूलर हैज हिज कैपिटल इन वैशाली, तो होगा पुष्यमित्र शुंगा। बाद में कैपिटल को इसी डायनेस्टी में एक रूलर होते हैं काला अशोका, जो कि आपको पता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराए थे। ठीक है, तो इन्होंने परमानेंट यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। तो ये उसके बाद से कैपिटल चेंज नहीं हुई, पाटलिपुत्रा ही रह गया। ठीक है, तो याद रहेगा 3 चीज़ें, एक कौन सी, एक तो पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, दूसरा लास्ट रूलर देवभूति शुंगा डायनेस्टी के। पुष्यमित्र शुंगा का कैपिटल वैशाली था, बाकी रूलर्स जो भी थे उसका कैपिटल पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा को परमानेंट कैपिटल किसने बनाया, काला अशोका ने बनाया। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के बाद से कौन सी डायनेस्टी आती है, कन्वा डायनेस्टी आती है। टाइम पीरियड ये देख लो, फाउंडर इसके कौन से होते हैं कन्वा डायनेस्टी के, वासुदेव कन्वा, जो कि फर्दर जो है जो लास्ट रूलर होते हैं, ठीक है, देवभूति शुंगा डायनेस्टी के, उनको मार देते हैं और फिर ये कन्वा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, इसके लास्ट रूलर कौन से होते हैं, सुशर्मन जो है लास्ट रूलर होते हैं। इसको भी सुशर्मन को लास्ट में कौन से एसिसिनेट कर देते हैं, सिमुक, और यहीं से अंद्राज जो डायनेस्टी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब अंद्राज में कौन सी डायनेस्टी जो है, सिमुक, देखो सिमुक लेटर फाउंड करते हैं सतवाहनास डायनेस्टी को, जो कि दक्कन रीजन में है, और यहीं से आंध्राज के मतलब आंध्र प्रदेश वाले लोग, ठीक है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश यहाँ के लोगों का रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फॉल ऑफ मगध वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो सातवाहनास जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल कहाँ पे है, प्रतिस्थानन, या अभी जो है पैठान बोलते हैं उसको, उसका नाम है, ये कैपिटल था। ठीक है, सातवाहनास का। बट ड्यूरिंग कन्वाज टाइम जो कैपिटल रहा है वो कहाँ है, पाटलिपुत्र रहा है। नाउ एक क्रोनोलॉजी समझते हैं इसको। ठीक है, कैसे कि जो पुलिक था वो किसको मार दिया, रिपुंजय को, और यहाँ से बृहद्रथ डायनेस्टी को खत्म कर दिया। रिपुंजय किसका लास्ट रूलर था, तो बृहद्रथ डायनेस्टी का। नाउ उसके बाद से देखोगे तो पुष्यमित्र शुंगा जो है बृहद्रथ को मार देता है और मौर्य डायनेस्टी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है। वैसे ही वासुदेव कानवा जो है देवभूति को मारकर और शुंगा डायनेस्टी को ख़त्म कर देता है। सिमिलरली सिमुक जो है सुशर्मन को मार के
कण्वा डायनेस्टी को ख़त्म कर देता है। बेसिकली जो एंशियंट टाइम का पीरियड था ये इस पर डिपेंड था कि द ट्रांसफर ऑफ पावर इन एंशियंट मगध वाज ए रियरली पीसफुल, बहुत कम ही पीसफुल था, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो आप देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ पावर में एक दूसरे को मारा जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली ये कौन करते हैं, तो मिनिस्ट्रियल कूप्स करते हैं। बेसिकली मिनिस्टर लोग जो होते हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स, वो जो है असिसिनेट करके रूलर को और नए डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि पावर ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड अर्लियर दक्कन्स फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे कुशानास टाइम पीरियड देखोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है अपर रिच पंजाब और उससे ऊपर जो कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पे होते हैं, है ना। और इसके फाउंडर, कुशाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन होता है, कजुल कडाबिस होते हैं। लास्ट रूलर जो है कीपू नाड़ा होते हैं। ये कुशाना डायनेस्टी जो है इसकी ओरिजिन जो है यूजी ट्राइब से होती है, यूजी ट्राइब, राइट। और मेजर सिटीज़ और कैपिटल में देखोगे जो कुशाना से एसोसिएटेड था वो कौन था, बगरम था, पेशावर था, तक्षशिला था, मथुरा था। ये बेसिकली तीनों नाम जो है आप देखोगे तो ये पाकिस्तान साइड से एसोसिएटेड है, मतलब बेसिकली पाकिस्तान, पंजाब और वो वाला इलाका। नाउ सतवाहनास डायनेस्टी का आप देखोगे, राइट, तो सतवाहनास डायनेस्टी का डिटेल हम अभी देखे हैं। फाउंडर कौन थे, सिमुक थे, इन्होंने सुशर्मन को मार दिया था और फिर सतवाहनास डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, राइट। लास्ट रूलर जो है यज्ञ श्री सतकर्णी जो है सतवाहनास रूलर हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल जो है सतवाहनास की अमरावती या प्रतिस्थानपुरम था, ठीक है। नेक्स्ट गोल्डन एज स्टार्ट होता है एंड इट गोज फ्रॉम द गुप्ताज। गुप्ताज को कहा जाता है गोल्डन एरा बिकॉज ऑफ ट्रेड प्रोस्परस, ठीक है। यहाँ पे देखो गुप्ताज का स्टार्ट होगा। पहला फाउंडर जो है इंपेरियल गुप्ताज थे, जिनका टाइम पीरियड जो है 240 से 550 तक रहा है। उसके फाउंडर कौन रहे हैं गुप्ताज का, श्री गुप्त थे। लास्ट रूलर जो है विष्णु गुप्ता थे, ठीक है। और कैपिटल हमेशा पाटलिपुत्र रहा है। लेटर गुप्ता का देखोगे तो इसके फाउंडर जो है कृष्ण गुप्ता रहा है और लास्ट रूलर कौन रहा है, जीवित गुप्ता सेकंड, राइट। नाउ आर्टिफैक्ट और स्पॉटलाइट इलाहाबाद, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जैसे कि श्रीगुप्त के रीजन के बारे में मेंशन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट औरंगजेब और जहांगीर या औरंगजेब के बारे में इसमें से किसी एक बार, शायद जहांगीर के बारे में मेंशन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। ऑथर कौन थे, यहाँ पे बेसिकली पोएट थे हरिशन, किसके, समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। और ये जो हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक नास्क स्क्रिप्ट जो है ये कंटेन करता है। अगर आपसे पूछे कि नास्क स्क्रिप्ट जो है कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दक्कन के बारे में, कुछ रूलर्स के बारे में देख लेते हैं जो 6 to 10 सेंचुरी में देखने को मिलेगा। वो कौन थे, देखो चालुक्यास जो है 543 से 753 एडी तक रहे हैं। इसके फाउंडर कौन है, पुलकेशिन वन, और लास्ट रूलर कौन है, कृतिवर्मन सेकंड। कैपिटल कहाँ रहा है चालुक्य का, तो बदामी या अहिहोल, ओके। नेक्स्ट राष्ट्रकूटा का देखोगे तो राष्ट्रकूटा का टाइम पीरियड जो है 735 से लेकर 982 तक था। फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग, और इन्होंने बेसिकली अश्वमेध यज्ञ रिचुअल्स कराया था, तो उसको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग। लास्ट रूलर कौन थे, तो इंद्र फोर, और कैपिटल इसका क्या कहाँ रहा है, मान्यखेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तो पलवाज का देखो 272 से 885 एडी तक रहा है। फाउंडर कौन रहा है, सिम्हा विष्णु जो है फाउंडर किसके रहे हैं, तो वो है पल्लवा रूरल के। अपराजित बर्मन जो है वो लास्ट रूलर रहा है इसके। कैपिटल जो है कांचीपुरम रहा है पल्लवा का, ठीक है। सोवरेन ऑफ द डीप, ओके, जो इंडिपेंडेंट रूलर रहे हैं उस टाइम पे स्टार्टिंग में ड्यूरिंग इवन मगध पीरियड, तो देखो यहाँ पे चोला डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। इसके फाउंडर जो है कौन रहे हैं, तो विजयला रहे हैं। लास्ट रूलर जो है राजेंद्र चोला थर्ड रहे हैं। कैपिटल पुहर, पोमपुहर या तंजावुर, कहीं भी बोलो। ये देखो पुहर और पोमपुहर जो है ये पोर्ट सिटी था बेसिकली। अब नेक्स्ट है पांड्याज, ठीक है। पांड्याज देखोगे साउदर्न ब्रांच, फाउंडर कौन थे, तो ये थे कुन पांड्याज। लास्ट रूलर साउदर्न ब्रांच जो पांड्याज रूलर थे उसके, और साउदर्न रूलर के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, जात बर्मन, ठीक है।
सेंट्रल ब्रांच ऑफ पांड्यास डायनेस्टी के फाउंडर थे कुंडन कोय और लास्ट रूलर थे प्रकर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कोरकई और मदुरई जो है ये एक वाइटल पोर्ट सिटी था और भी ये बेसिकली कैपिटल सिटी भी था। ठीक है, अदर कैपिटल सिटी देखोगे जो कि पांड्यान से एसोसिएटेड है वो कौन सा है, तेनकासी एंड तिरुनेलवेली। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, इसका याद रखना जो कि हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखा गया था। देखो पहला बृहदरा डायनेस्टी है, उसके बाद से हरियाणका डायनेस्टी है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी है, फिर नंदा है, फिर मौर्य है, फिर शुंगा है, फिर कनवा है। ठीक है, याद कैसे करोगे, बृहद्रथ, फिर उसके बाद से हरियाणका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा और फिर मौर्य, फिर शुंगा एंड फिर कनवा। ठीक है, एंड देन कुशानाज, फिर सतवाहनाज, फिर गुप्ताज, फिर चालुक्याज, फिर राष्ट्रकूटाज, फिर पल्लवाज और फिर चोलाज। ठीक है, इसके फाउंडर यहाँ पे मेंशन है जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके कैपिटल यहाँ पे मेंशन है, प्लीज़ देख लेना। ठीक है, पॉज करके या फिर वैसे पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फाउंडर, लास्ट रूलर और कैपिटल, सब सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलता है हमें कि जो मैसेडोनियन लिंक था अलेक्जेंडर, देखो मैसेडोनिया का था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये मीट किया था धनानंद एम्पायर में, सबसे पहला चीज जो आया था। दूसरा है कि ग्रीक नेम चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके ग्रीक नेम क्या था, संडकोटस था। और इस बात को कौन से मेंशन करते हैं, जतिन, आफ्टर जो डिस्कशन होता है अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का उसके बारे में। नाउ जो कैपिटल मेकर था देखो काला अशोका जो है सुंगाएरा से एसोसिएटेड है। ठीक है, इन्होंने पाटलिपुत्रा को परमानेंट कैपिटल बना दिया था। रिचुअल ऑफ पावर ऑब्वियसली दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूटा, इन्होंने हिरण्यगर्भ सेक्रीफाइस किया था। ठीक है, परफॉर्म किया था। पोर्ट सिटी कौन से देखने को मिलेगा, कुरकई, मदुरई, वो सब जो है पांड्यान पोर्ट थे। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ पिलर्स बेसिकली नास्क स्क्रिप्ट जो है यूनिकली फाउंड कहाँ पे मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। अब ये जो है फाइनली कंक्लूड होता है वीडियो और इससे क्वेश्चन भी हो जाएगा। मेजर सेंस यही था कि क्रोनोलॉजी को मास्टर करो, हिस्ट्री को कमांड करो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो शिशुनाग के बाद से कौन सा आया था, तो नंदा डायनेस्टी आया था। ठीक है, क्यों कह रहे हो, देखो शिशुनाग के बाद से नंदा क्यों बनाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो शिशुनाग के बाद से नंदा डायनेस्टी, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्रोनोलॉजी आपको पता है कि शुंगा जो है मौर्य के बाद आया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सीक्वेंस हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे मौर्याज हो जाएगा। ठीक है, फिर शुंगाज हो जाएगा, फिर कन्नौज हो जाएगा और फिर कुशाना हो जाएगा। तो 2 1 4 3, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट CDS CA हर एग्जाम में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप द मोटो। ठीक है, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू सो मच।